गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन 8th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 3 लीची भारतम पढ़ेंगे। उसके जो आगे के भाग हैं वो अपन पैराग्राफ नंबर 5 और 6 पढ़ेंगे। 4 तक अपन ने पढ़ लिया था, अब अपन पढ़ेंगे 5th। तद दिनम न अति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्र चल दूरभाष यंत्रणाम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः। तद दिनम का अर्थ है वह दिन। तद दिन का अर्थ क्या होगा? वह दिन। न अति दूरम, दूर नहीं है। यदा वयम, यदा यानी जब, वयम यानी हम सब, हस्ते यानी हाथ में, एकमात्र यानी एक, चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल फोन लेकर, चल दूरभाष यंत्रम का अर्थ होता है मोबाइल लेकर, आदाय मतलब लेकर, सर्वाणी यानी सभी, कार्याणि यानी कार्य, साधितुम यानी पूर्ण करने में, समर्था यानी सक्षम, भविष्याम यानी होंगे। तो वह दिन दूर नहीं है जब हमारे हाथ में एक मोबाइल फ़ोन होगा और जिससे या हम एक मोबाइल फ़ोन लेकर सारे कार्य पूर्ण करने में समर्थ हो जाएंगे, सारे कार्य पूर्ण करने में सक्षम या समर्थ या योग्य हो जाएंगे। तो वह दिन दूर नहीं है कि हम एक मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हम सारे कार्य कर सकते, चाहे वो बैंक के कार्य हो, चाहे रेलवे के कार्य हो, चाहे आरक्षण के हो, या किसी प्रकार शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम फ़ोन के माध्यम से सारे कार्य पूर्ण कर सकते हैं। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके का मतलब होता है जेब में, पुटक यानी जेब, कपड़े की जेब में, रूप्यकाणाम रुपयों की, आवश्यकता यानी आवश्यकता, न यानी नहीं, भविष्यति यानी होगी। तो जेब में यानी किसी भी व्यक्ति के जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा नहीं कि जेब में बंडल बना के, बड़े बड़े बंडल बना के अपन साथ लेकर चलें, अब उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बैंक के माध्यम से या डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, अब इसके माध्यम से हम सारे कार्य कर सकते हैं। पासबुक, चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति। अब पासबुक और चेकबुक इत्यादि यानी इन इत्यादि की आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता भी नहीं होगी। अब चेकबुक और पासबुक की भी आवश्यकता नहीं होती। अपन क्या करते हैं, नेट बैंकिंग कर लेते हैं, ई बैंकिंग कर लेते हैं। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे गूगल होता है, रूपवे होता है, मतलब अलग अलग तरह के जो इंटरनेट के माध्यम से जो है उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, पैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खातों में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पासबुक, चेकबुक इत्यादि, पासबुक और चेकबुक की आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पठनार्थम यानी पढ़ने के लिए, पुस्तका नाम यानी अलग अलग प्रकार की कहानियों की हो, मनोरंजन की हो, शिक्षा की हो, हर प्रकार की, हर क्षेत्र की जो पुस्तकें हैं, समाचार पत्र, हर स्थान का, हर जगह का समाचार पत्र। अनिवार्यता यानी अनिवार्य या अनिवार्यता मतलब अनिवार्यता, समाप्त प्राय समाप्त हो गई है। तो पढ़ने के लिए पुस्तक और समाचार पत्रों की अनिवार्यता प्राय समाप्त हो चुकी है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन से अपन क्या कर सकते हैं, घर बैठे हम अलग अलग प्रकार के समाचार पत्र है, पुस्तक है, न्यूज़ है, हम सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो अब समाचार पत्र और पुस्तकों की कमी, अनिवार्यता प्राय समाप्त हो गई है। तो यहाँ पे ये होगा, पढ़ने के लिए पुस्तक और समाचार पत्रों की अनिवार्यता प्राय समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य व न्यूनतम नूतनं ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकी न भविष्यति। लेखनार्थम, पहले हर कार्य क्या होते थे, लिखित रूप से होते थे। जितने भी कर्मचारी होते थे वो सारे क्या करते थे, खातों को, बही खातों में उनको लिखते थे, लिखकर उस खाते को क्या करते, संधारण करते थे, उन सबको लिखकर वे एक व्यवस्थित जगह पर रखते थे और लंबे समय तक वे पड़े रहते थे। परंतु लेखनार्थम, लेखन के लिए, अभ्यास पुस्तिकाया, लिखने के लिए जो अभ्यास पुस्तिका होती है, नोटबुक होती है, कर्गदस्यवा और कागज़ की, लेखन के लिए अभ्यास पुस्तिका और कागज़ की, नूतन अन्वेषणार्थम
नई नई खोजों के लिए शब्दकोशस्य अपि, शब्दकोश जैसे कहते हैं ना डिक्शनरी है तो वो क्या है, शब्दकोश है, हिंदी शब्दकोश है, तो शब्दों का जो भंडार होता है उसको बोलते हैं शब्दकोश। अपि आवश्यकता, अपि आवश्यकता भी, न यानी नहीं, भविष्यति यानी होगी। तो लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका और कागज की, और नवीन खोजों के लिए, नवीन खोज करने के लिए शब्दकोश भी, शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी कि हमें कोई भी, जैसे इंग्लिश की कोई स्पेलिंग है, हिंदी का कोई शब्द है, वो हमें अर्थ नहीं आ रहा तो अपन क्या कर सकते हैं, फ़ोन के ऊपर जाके अपन उसको सर्च कर सकते हैं और हमें उसका अर्थ क्या हो जाता है, कुछ ही समय में मिल जाता है। बड़े बड़े शब्दकोश या बड़ी बड़ी डिक्शनरियों के अंदर उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कहने का अर्थ है लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका और कागज की और नई खोजों के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो पूरे पैराग्राफ का ये अर्थ निकलेगा कि वह दिन दूर नहीं है जब हमारे हाथ में एक मोबाइल फोन के आने से सारे कार्य पूर्ण करने में हम समर्थ हो जाएंगे। जेब में रुपए, वस्त्र यानी कपड़े की जेब में रुपए रखने की भी आवश्यकता नहीं है। पासबुक, चेकबुक इत्यादि की भी आवश्यकता नहीं होगी। पढ़ने के लिए पुस्तकें और समाचार पत्रों की भी अनिवार्यता क्या हो जाएगी, प्राय समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका और कागज और नवीन खोज करने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। लास्ट पैराग्राफ है 6 है। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य, जिस रास्ते को हम जानते नहीं, जैसे आपको कहीं दूसरे राज्य में जाना है और राज्यों में जाने के लिए आपको रास्तों का पता नहीं है तो आप कैसे जाओगे, पूछ के तो जा नहीं सकते, पूछते पूछते पहुंचेंगे जब तक तो बहुत लंबा अरसा बीत जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, फ़ोन के माध्यम से उस जगह उस स्थान को सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और हमें उस रास्ते के बारे में पता चल जाएगा, वो कितनी दूरी पे, कितने किलोमीटर में, किस राज्य में, किस स्थान पर है, उस तक हम कैसे पहुंचेंगे वो सब हमें पता चल जाएगा। कि अपरिचित मार्गस्य, अनजान रास्तों के ज्ञानार्थम, अनजान रास्तों को जानने के लिए, मार्गदर्शकस्य, मार्गदर्शक के रूप में, मानचित्रस्य, मानचित्रस्य यानी मानचित्र की, आवश्यकता यानी आवश्यकता, अनुभूति यानी आवश्यक, अपि यानी भी, न भविष्यति नहीं होगी। लोग पहले जाते साथ में क्या रखते थे, एटलस रखते थे। रोड एटलस होती है, भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में एक एटलस होती है, तो अलग अलग तरह के मानचित्र हो, चाहे राजनीतिक हो, प्राकृतिक हो, अलग अलग मानचित्र होते हैं। और रास्तों का ज्ञान बताने के लिए एक रोड एटलस होती है जो हर जगह, हर रास्ते में, हर स्थान के बारे में बताती है कि वो कितने किलोमीटर दूर है और आप उससे कितने समय बाद पहुंच पाएंगे। तो अपरिचित स्थानों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शक के रूप में मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। हमें अब मानचित्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपन क्या कर सकते हैं, फ़ोन के माध्यम से उस स्थान के बारे में ढूंढ सकते हैं और ये भी पता सकते हैं किस राज्य में, किस जिले में, किस गांव में और कितनी दूरी पर हम उसका पता कुछ ही मिनटों में, कुछ ही क्षण में लगा सकते हैं। एतत् सर्व एकनेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। एतत् यानी यह, सर्व यानी सभी, एकनेव यानी एक ही, यंत्रेण यानी यंत्र, कर्तुम यानी यह सब कार्य एक ही यंत्र कर सकता है। अलग अलग जगह को ढूंढना, उनकी स्थिति का पता करना, ये कौन कर सकता है, एक ही यंत्र कर सकता है। शाकादिकार्थम, शाका आदि क्रियार्थम, फल क्रियार्थम, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम चिकित्सालये शुल्कम प्रदातुम। शाकादिक क्रियार्थम, सब्जी वगैरह, साग सब्जी खरीदने के लिए या साग सब्जी या सब्जियां खरीदने के लिए। फल क्रियार्थम यानी फल आदि खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु, आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, विश्राम गृह या होटल या विश्राम गृह
कि कक्ष को सुनिश्चित करने के लिए आपको कहाँ ठहरना है, किस होटल में, किस विश्राम गृह में, कौन से रूम में ठहरना है। निश्चित कर्तुम यानी करने के लिए, चिकित्सालय यानी चिकित्सालय के, शुल्कम यानी फीस, प्रदातुम यानी प्रदान करने के लिए। तो साग सब्जी या सब्जियां खरीदने के लिए, फलों को खरीदने के लिए, विश्राम गृह के कक्ष को सुनिश्चित करने के लिए और चिकित्सालय की शुल्क या फीस जमा करने के लिए या प्रदान करने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय च अपि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय यानी विद्यालय में, महाविद्यालय यानी कॉलेजों में, च अपि यानी और भी, शुल्कम प्रदातुम शुल्क प्रदान करने के लिए। किम बहुना दान अपि दातुम चल दूरभाष यंत्रेण अलम, किम यानी क्या, बहुना यानी बहुत, बहुना का अर्थ होता है अधिक, दान अपि दान देने के लिए, दान अपि दातुम दान देने के लिए, चल दूरभाष यंत्रेण, चल दूरभाष यानी मोबाइल फोन के द्वारा ही, अलम यानी शीघ्रता से, डिजी भारतम डिजिटल भारत, इति अस्या, इति यानी इस, अस्या यानी इस, दिशि वयम, दिशि यानी दिशा में, वयम यानी हम सब, भारतीय द्रुत गति से या तीव्र गति से अग्रेसाम आगे बढ़ रहे हैं। तो विद्यालय और महाविद्यालय की शुल्क प्रदान करने के लिए, फीस प्रदान करने के लिए कि क्या, बहुना दानमति अधिक दान देने के लिए, मोबाइल यंत्र से ही शीघ्र, अलम यानी मोबाइल यंत्रों से ही शीघ्रता से, डिजी भारतम यानी डिजिटल भारत, इस दिशि वयम इस दिशा की ओर, हम सब भारतीय द्रुत गति से आगे बढ़ रहे हैं। चाहे हमें दान देना है, चाहे विद्यालय की शुल्क देनी है, चाहे चिकित्सालय की फीस देनी, चाहे रिजर्वेशन करना है, चाहे रेल बस कहीं पर भी हमें यात्रा करने के लिए कुछ भी करना है, तो हम फोन के माध्यम से हम सब कुछ कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे प्रश्न करना है, प्रश्न निर्माणम। तो प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, रेखांकित पराद्वितीय प्रश्न निर्माणम कुरुत। फर्स्ट है, भोजन पत्रो अपि लेखनम आरब्धम, भोजन पत्र पर लेखन आरंभ हुआ। तो लाल लाइन पे लिखा, अंडरलाइन करके लिखा हुआ है फर्स्ट का जो लेखनम शब्द लिखा हुआ है, फर्स्ट वाक्य में लेखनम। अब इसके स्थान पर यहाँ पे लिखा हुआ है भोजन पत्र पर भी लेखन कार्य आरंभ हुआ। तो भोजन पत्र पर भी क्या आरंभ हुआ, तो अपन यहाँ लिखेंगे किम। तो इस स्थान पे अपन किम लिख के अपन क्या बना लेंगे, प्रश्न निर्माण। ये प्रश्न कौन सा है, प्रश्न निर्माण। इसके अंदर दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है, लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता अनुभूति च भविष्यति। कर्गदस्य का अर्थ क्या होता है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ अपन लिखेंगे लिखने के लिए कागज की आवश्यकता अनुभूति नहीं होगी। तो कागज की कर्गदस्य, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कस्य। फिर है, विश्राम गृहेषु कथम सुनिश्चितम भवेत। विश्राम गृहों में कमरा सुनिश्चित करना हो, तो कहाँ पर हम करेंगे सुनिश्चित, किसमें करेंगे, किसमें करेंगे, तो विश्राम गृहेषु, सप्तमी विभक्ति है, बहुवचन है, विश्राम गृहेषु। इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, केशु। फिर है, सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र मोबाइल फोन में सुरक्षित होते हैं, यानी कि जितने भी टिकट लेते हैं, जो भी खरीदते हैं, वो सब क्या मोबाइल फोन में हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो चल दूरभाष यंत्रे, तो किस में रखते हैं, चल दूरभाष यंत्रे, किस में रखते हैं, तो क्या आ जाएगा, सर्वाणि
चल दूध भाषन्ते सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र हम किसमें सुरक्षित रख सकते हैं? तो किसमें की जगह आएगा? कश्मीर। लास्ट है इसके अंदर, फिफ्थ है, वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो उपचारार्थम तो क्या आ जाएगा? किमर्थम। अब हो गया थर्ड प्रश्न कंप्लीट हो गया। उसके बाद है फिफ्थ। फिफ्थ प्रश्न है संधि कृत्वा लिखत। संधि करनी है, अपन क्या लिखेंगे? यहाँ लिखा हुआ है पदस्य प्लस अस्य। फर्स्ट दिया हुआ है पदस्य अस्य, तो क्या हो जाएगा? इसमें भी अ है, इसमें भी अ है, तो क्या हो जाएगा? ये आ में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पदस्य और आ की मात्रा और वापिस स्य, पदस्यास्य। फिर है ताल पत्र उपरी। ताल पत्र प्लस उपरी। अब इसके अंदर यहाँ पे अ या आ के बाद उ या उ हो तो किसमें बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। तो अपन क्या लिखेंगे? ताल पत्रो, ताल पत्रो परी। तो इन दोनों के स्थान में क्या आ जाएगा? ओ की मात्रा का हम प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पे है च प्लस अतिष्ठत। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी अ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? चा, चा तिष्ठत। फिर है करगल उद्योगे। इसी में भी वही है अ और उ है, तो क्या हो जाएगा? ओ की मात्रा। तो क्या हो जाएगा? कर्ग दो उद्योगे। फिर है क्रय प्लस अर्थम, क्रय प्लस अर्थम। क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी अ है, यहाँ पे भी अ और अ बन के जुड़ते क्या बना? दीर्घ संधि बन जाएगी। तो हो जाएगा क्रियार्थम, क्रियार्थम, क्योंकि ये यहाँ पे आ की मात्रा लग गई। फिर है इति अन्यो, इति अन्यो। इति अन्यो। अब यहाँ पे ई की मात्रा हट जाएगी। ई की मात्रा को अपन हटाएंगे और ये अक्षर है प्रथम अक्षर है, इसको अपन क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? ई आधा त, फिर यहाँ पे य जोड़ देंगे, य न्यो, इत्यन्यो। यहाँ संधि आ जाएगी इत्यन्यो। फिर यहाँ पे है उपचार, उपचार प्लस अर्थम। तो इसमें भी अ और अ मिलके क्या बन जाएगा? आ, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? उपचारार्थम। अब इसके बाद है सिक्स प्रश्न है वाक्य निर्माण करना है। तो ये आपको वाक्य निर्माण अपनी बुक में से देख के करना है। फिर लास्ट है ये 7th क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग करना है। जैसे अपन लिख सकते हैं, जैसे अपन लिख सकते हैं वृक्षाय, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य। ये उदाहरण के रूप में अपन लिख लेते हैं। अब अपन इसके अंदर जोड़ेंगे।
फर्स्ट दिया हुआ है, सेकंड देखिए पुस्तक देही, पुस्तक देते हैं, किसके देते हैं? छात्रों के लिए। किसके लिए देते हैं? छात्रों के लिए देते हैं। तो अपन लिखेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे छात्राएं। क्या लिखेंगे? छात्राएं। कक्षाएं है तो छात्रों के लिए पुस्तक देते हैं। अहम वस्त्राणि ददम, मैं वस्तुओं को देता हूँ। मैं वस्तुओं को देती हूँ, किसके लिए? निर्धनों के लिए। तो अपन लिखेंगे निर्धनाय। थर्ड दिया हुआ यहाँ पे पठन रोचते, पढ़ना हमें अच्छा लगता है। किसे पढ़ना अच्छा लगता है? यहाँ लिखा हुआ लता, तो लता को क्या बन जाएगा? लता ये। क्या बन जाएगा? लता ये। फिर यहाँ दिया रमेश अलम, रमेश शीघ्रता से। क्या लिखेंगे सुरेश की जगह? सुरेशाय। एक वचन है ना, इसलिए लिखेंगे सुरेशाय। फिर है नमः, किसको नमः? अध्यापकों को नमः, अध्यापकाय। तो ये आपको क्या करना है? होमवर्क में करने हैं। तो गृह कार्य के अंतर्गत प्रश्न नंबर 3, 5, 6 और 7, 3, 5 और छठा प्रश्न है वाक्य निर्माण का, और 7वां प्रश्न है ये आपको पूरे प्रश्न करने और ये सारे करके आपको मेरे तक सेंड करने, ताकि मैं इनका क्या कर सकूँ? चेक कर सकूँ। तो आपको इसको याद भी करना, अभ्यास करना है, पढ़ना है और ये कंप्लीट वर्क करके मेरे तक भेजना है।